आओ बच्चों, आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 वचन और उसके भेद। ध्यान से पढ़िए। जंगल में एक विशाल वृक्ष था। वृक्ष पर 2 बंदर बैठे थे। कुछ कौवे काँव काँव कर रहे थे। पेड़ की बहुत सी शाखाओं पर एक भी पत्ता न था। इन वाक्यों में जंगल, वृक्ष, पेड़, पत्ता पढ़कर पता चलता है कि वे संख्या में एक हैं। बंदर, कौवे, शाखाओं से पता चलता है कि वे संख्या में एक से अधिक हैं। इस प्रकार ये सभी शब्द जो अपनी संख्याओं का बोध करा रहे हैं वचन कहलाते हैं। परिभाषा: संज्ञा और सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद: हिंदी में वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति आदि की संख्या एक है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गाय, लड़का, झंडा, चिड़िया आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति आदि की संख्या 2 या 2 से अधिक है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गाय, लड़के, झंडे, घोड़े, चिड़िया आदि। वचन की पहचान: सामान्यतः वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम से तथा क्रिया से। संज्ञा या सर्वनाम से शब्द से एक वचन और बहुवचन। संज्ञा: लड़की पढ़ रही है, लड़कियां पढ़ रही हैं। कपड़े पहन लो, कपड़े पहन लो, कपड़ा पहन लो और कपड़े पहन लो। दरवाज़ा खुला है, दरवाजे खुले हैं। सर्वनाम से मैं पानी पीता हूँ, हम पानी पीते हैं। वह जा रहा है, वे जा रहे हैं। क्रिया से एक वचन, बहुवचन। बालक हंस रहा है, बालक हंस रहे हैं। हाथी खा रहा है, हाथी खा रहे हैं। हाथी पानी पी रहा है, हाथी पानी पी रहे हैं। विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित स्थितियों में एक वचन शब्द बहुवचन की तरह या बहुवचन शब्द एक वचन की तरह प्रयुक्त होते हैं। आदर प्रकट करने के लिए अधिकतर एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नेताजी भाषण दे रहे हैं। नेताजी एक वचन है और दे रहे हैं बहुवचन है। कुछ लोग अपना बड़प्पन दिखाने के लिए एक वचन मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, जैसे हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। तू के स्थान पर आजकल तुम भी एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, जैसे बेटे तुम स्कूल का कार्य समाप्त कर लो। कुछ शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, प्राण, बाल, समाचार, लोग आदि। उदाहरण: जैसे ही हम वहां पहुंचे उसने प्राण त्याग दिए। भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे हमें सदा सत्य बोलना चाहिए। ईमानदारी मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम: अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ के स्थान पर ए करने से, जैसे एक वचन और बहुवचन ध्यान से पढ़ें। एक वचन है बहन, बहुवचन है बहनें। भैंस, भैंसे। मेज, मेजें। खबर, खबरें। आँख, आँखें। रात, रातें। सड़क, सड़कें। गाय, गायें। पुस्तक, पुस्तकें। कमीज, कमीज़ें। बात, बातें। किताब, किताबें। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आने वाले आ को ए करके, जैसे एक वचन बेटा और बहुवचन बेटे। गधा, गधे। कपड़ा, कपड़े। पर्दा, पर्दे। तौलिया, तौलिए। कुत्ता, कुत्ते। कौआ, कोए। लड़का, लड़के। बच्चा, बच्चे। कुर्ता, कुर्ते।
अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से, जैसे लता लताएं, कविता कविताएं, कला कलाएं, कथा कथाएं, माला मालाएं, कन्या कन्याएं, शिक्षिका शिक्षिकाएं, महिला महिलाएं, समस्या समस्याएं, पत्रिका पत्रिकाएं। कुछ स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई की इयां करके, जैसे मछली मछलियाँ, डाली डालियाँ, लड़की लड़कियाँ, ताली तालियाँ, नदी नदियाँ, पूरी पूरियाँ, नाली नालियाँ, रोटी रोटियाँ, मक्खी मक्खियाँ, सब्जी सब्जियाँ। या से अंत तक होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को यों करके, लुटिया लुटियाँ, या करके, लुटिया लुटियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ, चूहिया चूहियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, कुटिया कुटियाँ, बच्चिया बच्चियाँ। शब्दों के अंत में ऊ या ऊ में ए जोड़कर, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, धातु धातुएं, वधु वधुएं। शब्दों के अंत में लोग, दल, वर्ग, जन, वृंद और गण आदि लगाकर, जैसे गरीब गरीब लोग, छात्र छात्रगण, अध्यापक अध्यापक वृंद, मजदूर मजदूर वर्ग, नेता नेतागण, गुरु गुरुजन, आप लोग, बालक बालक वृंद। कुछ इक्रांत पुल्लिंग शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक जैसे ही होते हैं, जैसे एक वचन है कवि तो बहुवचन भी कवि ही है। हाथी हाथी, मुनि मुनि, भाई भाई। कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से होते हैं, जैसे बालक खेलता है, बालक खेलते हैं। विवृत अथवा कारक चिन्ह सहित रूप ने, को, से, में, का, के, की आदि से पूर्व प्राय सब शब्दों के बहुवचनों में ओ होता है। यदि पुल्लिंग अकारांत हो तो अ हट जाता है और अगर दीर्घ स्वर हो तो उसके स्थान पर ह्रस्व स्वर हो जाता है। जैसे घर तो बहुवचन है घरों में, रास्ता रास्तों पर, लड़का लड़कों की, हिंदू हिंदुओं में, माली मालियों पर, साधु साधुओं का। इस तरह से बच्चों आज हमने पढ़ा एक वचन और बहुवचन।